हेलो। आई होप कि वॉइस क्लियर आ रही हो। आज जो हम करने जा रहे हैं, साइंस टिश्यू पार्ट टू, मतलब विज्ञान का ऊतक वाला दूसरे नंबर का भाग, ये पढ़ने जा रहे हैं। पहले नंबर वाले भाग में हमने ऑलरेडी जंतु विज्ञान के बारे में, मतलब जंतु विज्ञान में ऊतकों के बारे में, जंतु जो ऊतक होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसमें जो है न्यूरॉन्स अंतिम ऊतक था। 4 प्रकार के ऊतक हमने पढ़ रखे थे, है ना, जिसमें से चारों आई होप कि तुम्हें याद हो, है ना। इसमें जो एक दो लोग के कुछ डाउट्स आ रखे थे वो क्लियर कराने के बाद से फिर अपन लोग प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हम लोग चलेंगे देखने, है ना। ऑडियो वीडियो सब विजिबल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो विजिबल है अब। चलो आ जाओ जल्दी से। फिर उसके बाद से आज के लेक्चर में शायद पार्ट टू जैसे कंप्लीट हो जाता है तो अपन लोग नेक्स्ट वाले पार्ट फिर चैप्टर में चलेंगे अपन लोग, है ना, क्योंकि ये एक चैप्टर का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसके बाद से फिर आगे के सारे सॉल्व करते हुए चलेंगे, है ना। चलो देखते हैं। लास्ट में जो है ना, नर्वस टिश्यूज में हम लोग कंप्लीट कर रखा था, है ना। हाँ, इसमें पेशियों के भीतर जो तरल पदार्थ भरी रहती है उसको क्या कहते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन में था, है ना। इसको याद रखना। पेशियों के भीतर जो तरल पदार्थ रहता है, जो तरल पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? हिंदी पे ही लिख रहा हूँ, सर्कोप्लाज्म, है ना। इस तरह से लिख लिया रहना। ये क्या होता है, मांसपेशियों के भीतर पाया जाता है। हाँ, हिस्टोलॉजी का जनक तो मार्सले मैंथेल्पी घी को कहते हैं। ये तो कंप्लीट था अपना, शुरू में ही पढ़े थे हम लोग इसको। हाँ, बॉन एंड हड्डी वाला भी पहले वाले प्रीवियस वीडियो पे है, एक बार चेक कर लेना, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगी रिवीजन चेक करने के लिए, है ना। हाँ, बॉन कौन सा टिश्यू है ये पूछा हुआ था, मतलब हड्डी जो है, हड्डी में किस टाइप की टिश्यू पाई जाती है। क्वेश्चन ये है अपने पास में, हड्डियों में किस प्रकार की ऊतक पाई जाती है। यहाँ पे लिखना, वो जो ऐड करता था कनेक्टिव टिश्यूज, क्या बोलते थे हिंदी में? कनेक्टिव टिश्यूज। हाँ, लिख ले रहा है ना हिंदी, अपने को तो अभी फिलहाल ये नहीं आ रहा है ना। कनेक्टिव टिश्यूज कहा जा रहा था उससे, है ना। आगे जैसे तुमसे पूछ लिया जाए कार्टिलेज वगैरह कहाँ रहता है ना। पता है क्या किसी को? अगर पता हो तो फिर, है ना, फॉरवर्ड करो फिर। कार्टिलेज पूछा मैंने।
अच्छा हाँ, ठीक है, संयोजी ऊतक कहते हैं इसको। अच्छा आंसर की हो। संयोजी ऊतक कहा जाता है हिंदी में। अभी मैंने पूछा कार्टिलेज जो होता है, वो प्रिंटर वाला कार्टिलेज नहीं कह रहे हैं ना अपन लोग, है ना। बॉन के अंदर में भी कार्टिलेज होते हैं, इसको हिंदी में तो अभी फ़िलहाल, है ना, अलग है। लेकिन अभी याद रखना कार्टिलेज इंग्लिश में ही याद कर ले रहा है ना, क्योंकि पेपर जो आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा। कार्टिलेज जो होता है ईयर में पाया जाता है और नोज़ में। ईयर एंड नोज़ में उपस्थित होता है, ऐसे लिख ले रहना। अगर ऑप्शन में आ जाए कि ईयर एंड नोज में कौन सा कार्टिलेज यूज़ होता है, तो फिर मतलब क्या यूज़ होता है, तो कार्टिलेज करके नोट कर लिए रहना। लीगामेंट का तो पता है। बोलो लीगामेंट का क्या हो सकता है। हाँ, बॉन टू बॉन कनेक्टर। बॉन टू बॉन कनेक्टर का मतलब है हड्डियों से हड्डियों का योग कह सकते हैं अपन लोग, है ना। टेंडन जो होता है मसल को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन जो है मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ओके, इसके बाद से फिर एक ठो एरोटर करके था। इरेज किया है मैंने, साथ साथ जैसे मैं बताते रहता हूँ तो उसी टाइम पे ऐसे नोट कर लिया करो, नहीं तो फिर यूट्यूब पे जब अपलोड होगी तो उसके बाद से फिर इसको उसमें से भी नोट्स बना सकते हो। रिटर्न नोट्स नहीं मिल रहा है, खाली पीडीएफ में जो क्वेश्चन के हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो मैं फॉरवर्ड करता हूँ तुम्हें, है ना। अगर तुम्हें नोट्स प्रॉपरली बनाना है तो ये यूट्यूब के साथ साथ या फिर अभी जैसे मैं बताते रहता हूँ तो उस समय ऐसे नोट कर लिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एरियोलर जो होता है स्किन के नीचे होता है। परत कह सकते हैं, स्किन के नीचे जो परत पाई जाती है ना, है ना, जो कि स्किन को पकड़ के रखता है। आगे लिख सकते हो जो स्किन को पकड़ के पकड़ के रखता है, ये एरोटर हो गया। इसके बाद से फिर एडिपोज। एडिपोज जो होता है वो फैट स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं। क्लियर है। एडिपोज जो होता है फूड पे होता है, FOOD, फूड स्टोरिंग फूड स्टोरिंग। यहाँ तक कि हो गया एडिपोज वगैरह के बारे से। और कुछ पूछना था। हम्म तो फिर नेक्स्ट आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना रह जाएगा सेकेंड पार्ट का
प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू जो होता है मेनली टू टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक होता है परमानेंट टिश्यूज। हिंदी में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक को, हिंदी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं विभज्योति ऊतक, या फिर सिंपल ऊतक भी कह सकते हो, है ना। सिंपल कॉम्प्लेक्स करके नीचे तरफ दिया हुआ है, लेकिन सिंपल इसीलिए नहीं कह सकते, सकते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इंग्लिश में याद कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में विभज्योतकी ऊतक कहते हैं इसको, है ना। जिन लोग को हिंदी मीडियम वाले से हैं, है ना, वो प्रॉपर हिंदी में अगर जानना चाहें, है ना, तो इसको थोड़ा अजीब से नाम से बोलते हैं, है ना, विभज्योतकी। विभज्योतिकी ऊतक करके है, ठीक है। और नेक्स्ट एक और जो है वो स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतक हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो विभुज, मतलब मैं इंग्लिश में बोलूँ ठीक रहेगा, है ना। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, और एक होता है लिटरल मेरिस्टम, है ना, और ये एक होता है इंडस्ट्री मेरिस्टम। अब ये होते कहाँ पे हैं, शायद इधर कहीं इमेज पे हो तो देख लेते हैं। ये इस वाले पे हो सकता है नज़र आ रहा हो, एप्टिकल, इंटरकैलरी और लिटरल, 3 प्रकार हो गए। इसमें होता है प्रेजेंट ऑन रूट्स एंड शूट्स टिप्स, मतलब जहाँ से वो नुकीला सा निकलता हुआ दिखता रहता है ना, जिसको बच्चे लोग को बोलते हैं कि अमरूद के पेड़ में हो या आम के पेड़ में हो, उस सामने वाला हिस्सा को नहीं तोड़ना रहता है, क्योंकि उसके ज़रिए पेड़ की ग्रोथिंग फिर जो है रुक जाती है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं अपन लोग, रूट में होता है और ऊपर सूट्स के पास होता है, ठीक है। और छोटे छोटे प्लांट्स में ये यहाँ पे जो दिखाया हुआ ना, ये वाला हिस्सा जो होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टम। इसके बाद से फिर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट्स, यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी मोटाई और चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। इसके बाद से फिर अपने पास में है इंटरक्लेरी मेरिस्टम। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट ऑन लीफ बेस एंड नोट्स, लीव्स के बिट्स और नोट्स में रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये पौधे में तो शायद यहाँ कहीं है, ये जो जूम करके बता रहा है, एक पेड़ बना हुआ है जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं, दिख रहा होगा तुम्हें भी, ये जहाँ से जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नोड, ठीक है। यहाँ दिया भी है इमेज में। इसके बाद से फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम लीफ एंड नोट्स, मतलब ये पत्तियों को ही बढ़ाने का काम करता है और ये पेड़ को ही बड़ा करने का काम आता है। क्लियर है इतना। इसमें अगर पुनः कहा जाए तो ये एपिकल मेरिस्टम है, मतलब 2 टाइप्स इसमें होंगे। कौन कौन से होंगे, तो एक रूट से सूट तक का रहेगा, सूट से रूट तक के रहेगा बस। इसके बाद से फिर इंटर कैलरी मेरिस्टम, तो इसके लिए हो जाएगा अपना प्रेजेंट ऑन लाइफ बेस एंड नोट्स, मतलब पत्तियों में क्या चीज़ है, बेस में क्या है और नोट्स में कैसा है, उसके ज़रिए। फिर उसके बाद रिप्रोडक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा ग्रोथ इन प्लांट के लिए, तो यही होता है ग्रोथ इन प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है। लिटरल मेरिस्टम, ये जो होता है प्रेजेंट ऑन सीड, सॉरी साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये जो होता है पेड़ के लास्ट छोर पे ऐड होता है। ये कुछ इस टाइप से बाहरी, और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना,
इसको बोलेंगे अपन लोग जो है प्रेजेंट सीट्स एंड स्ट्रोंकोनोट्स, मतलब कि उसको वो मजबूत बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ स्टेप एंड रूट। इसमें ये कह रहा है कि जैसे उसको क्या मिलता रहे, लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर के हिसाब से उसको खाना पीना मिलता रहे, तो वो अच्छे से और किसी चीज़ में जल्दी से ब्रेक हो जाया करेगा और अटैच करके हमें स्वस्थ रखने का काम करेगा। तो क्लियर है ये मेरिस्टम टिश्यूज। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया हो कि कहाँ पे कौन सा टिश्यूज रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंप्लीट करने के बाद से हम लोग चलते हैं ये पैर पैरा सॉरी परमानेंट टिश्यूज, है ना। तो परमानेंट टिश्यूज के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले पे सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये दोनों देखेंगे। इसके सिंपल टिश्यूज के अंदर में ए बी सी करके तीनों कॉलम को लेकर चलेंगे, और उस वाले में फाइबर और असेल्डर जो उसमें अदर पीपल रहे होंगे उनके लिए लेते हैं। तो ये जैलम और फ्लोएम को जो है जो भी ऐड करना रहेगा तो वहाँ पे फिल कर लिया करेंगे। तो ये चार्ट को कहीं ऐसे बना लिया है ना, किसके अंदर में क्या रहता है ये पता चल जाया करेगा, है ना। तो अभी तक के मैंने बताया क्या चीज़ को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को बताया। इसके बाद से ये देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में इसमें ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। ये लीव्स है, मतलब जड़ से लेकर लीव्स तक के कौन सा था अपना मेरिस्टेमेटिक था, है ना। इसके बाद से फिर ये ढक्कन के अंदर डालने वाला कौन सा था, कोई नहीं था, खाली बस परेशान हो रहे थे, है ना। ऑप्टिकल मेरिस्टेमेटिक कौन था, ऑप्टिकल मेरिस्टेमेटिक जड़ में पाया गया था। चार तरह से मेरिस्टेमेटिक हो गए, है ना, इसको हमने देखा। इसके बाद से फिर जो हम चल रहे हैं वो अपना है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टिश्यूज करके लेके चलेंगे हम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तक के हुआ। अब देखो अब वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है ना। हाँ, वो बीच में क्या कर रहा था, बुफरिंग की वजह से जो है ना नीचे हो गई थी वॉइस। रीचेक करो एक बार फिर से रीचेक करो एक बार फिर से।
आगे जो हम करने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जस्ट आगे, है ना। तो अब तक के समझ में आ गया होगा। अब जो हम करने जाएंगे, ये यहाँ से लेके चलते हैं। अब ऊपर ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा वाला टाइप अपने को रीड करना है। ये देखो, इस तरह से हमने कुछ चीज़ें देखी थी उसमें। अब जो हम चल रहे हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल टिश्यू को देख रहे हैं, ठीक है। मतलब परमानेंट सिंपल टिश्यूज कह सकते हैं उसके अंदर। सिंपल परमानेंट एक मिनट रुको। सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा होगा, सिंपल परमानेंट कोलेनकाइमा होगा, और सिंपल परमानेंट स्केलेनकाइमा करके होगा, है ना। तो इसी के बारे से अपने को पढ़ना है नेक्स्ट वाले लेक्चर पे। हेलो, अब चेक करो। परमानेंट टिश्यू मैं बताया है ना। परमानेंट टिश्यू के अंदर में हम लेके चल रहे हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के 3 टाइप्स बन रहे थे। पहले हिंदी में कर लेता हूँ, फिर इंग्लिश पे करूँगा। फर्स्ट जो था मृदु तक था, वॉइस आज थोड़ी कट कट के जा रही है। देखो, सिंपल टिश्यूज़ के अंदर में ये जो आता है फर्स्ट जो होता है मृदु तक रहता है, इसको हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। सेकंड जो होता है ये तो हो गया पैरेन्काइमा का, है ना। अब पैरेन्काइमा का यूज़ देखते हुए भी चल देते हैं, क्योंकि इसके साथ ही साथ ये जो है कंप्लीट हो जाएगा अपना। नहीं, वो तो पहले ही जस्ट बताया ना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक और लिटरल और हाँ इंटरकुलर। ओहो, ये देखो ऊपर साइड ही तो बताया जस्ट। लेट से नहीं, थोड़ा जल्दी आया करना है ना। और तुम कंटिन्यू रहे हो इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो फिर यूट्यूब से देखते ना। ये देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, वो प्रॉपर टिप या किनारे पे पाया जाता है, छोटा सा जो दिख रहा होगा,
है ना, यही चीज़ बस पढ़े हैं, है ना। हाँ, इंटर कैलरी मैरिस्टेमेटिक जस्ट बीच में, ये ज्वाइंट के पास पाया जाता है जो तुम्हें दिख रहा हो, है ना। इसके बाद से फिर हाँ, लिटरल जो है बाहरी परत में पाया जाता है मोटाई बढ़ाने के लिए, उसको लिटरल मैरिस्टेमेटिक कहते हैं। इसके साथ ही साथ वो बांस के गठान वगैरह देखने को मिल जाता है। एपिकल मैरिस्टेमेटिक नीचे भी रहता है और ऊपर पे भी रहता है, दोनों साइड की ग्रोथ कराने के काम आते रहता है। क्लियर है क्या? चलो चलते हैं। परमानेंट टिश्यूज, इसको हम लोग बोल रहे थे हिंदी में, क्या चीज़ बोल रहे थे? हाँ हाँ, इसके साथ ही साथ चल रहे हैं सिंपल टिश्यूज में, है ना, स्थाई कहेंगे अपन लोग, है ना। इसके बाद से इनका यूज़ क्या होता है, तो है ना। तो ये तो हो गया सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज के अंदर में हो गया मृदु ऊतक। मृदु ऊतक का काम क्या होता है ना, तो पानी और खाद को संचित करता है। ये जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, वाटर एंड फूड स्टोर करने का काम करता है ये। ओके, अब पैरेन्काइमा वाटर और फूड स्टोर कहाँ करता है कहेगा, तो इसमें करता है बोलना, मृदु ऊतक में, है ना। उसके बाद एक और आ जाता है कोलेनकाइमा। हिंदी में भी कवर करते ही चल रहा हूँ, देख लो। कोलेनकाइमा, हिंदी में इसे कहेंगे स्थूल कोण ऊतक। क्या कहेंगे? स्थूल कोण ऊतक, ऊतक, है ना। अब इसका काम क्या रहेगा? ये जो है पौधों को लचीला बनाता है। इसमें लिविंग सेल होते हैं, क्या होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। साथ ही साथ यह पौधे को क्या करता है? लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन प्रदान करता है। तो ये हो गया अपना कोलेनकाइमा का। क्लियर है क्या? इसके बाद से फिर स्क्लेरेनकाइमा पे चलते हैं, जिसको हम लोग दृढ़ ऊतक कहते हैं। ये अभी तक के हम लोग सिंपल वाले में ही है ना। इसके बाद वाला फिर जटिल वाला है, वो ऊपर जो मैंने लिस्ट बताया था ना, उसमें से देख सकते हो एक बार। लिस्ट को कॉपी में नहीं, देखो बड़े हो रखे कॉपी वगैरह पे नहीं, दिमाग में ऐसे बना के रखा करो, है ना। चाहते हो तो कॉपी वगैरह बना सकते हो। स्क्लेरेन काइमा ऐसे लिख ले रहा है ना। स्क्लेरेन काइमा को हिंदी में कहते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक, अब इसका काम क्या होता है? ये तो खैर पौधों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें जो होते हैं क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं। डेड सेल होते हैं, साथ ही साथ जो है हार्ड होता है ये, और उसके बॉडी पार्ट्स के अपेक्षा किसके? पेड़ के। साथ ही साथ जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। ये तीन काम ये पैरेन्काइम ओ सॉरी स्क्लेरेनकाइमा कंप्लीट करता है। इसके बाद से जो स्क्लेरेनकाइमा है, इसको टू काइट्स पे लेके चला गया था। क्या? एक होता है फाइबर्स,
फाइबर्स, और सेकंड जो होता है स्क्लेराइड। ठीक है, फाइब्रस जो होता है लंबा होता है, फाइब्रस कैसा होता है, लंबा होता है, लंबा होता है लिखना, नैरो एंड लाइट फीड होता है। ओ सॉरी, लिम्फाइड होता है कह देना। ठीक है, लिग्निफाइड कहेंगे उसको, है ना, जो तुमने जो स्पेलिंग भेजा है लिग्नी, लिग्निफाइड कहेंगे इसे। तो लंबा करने का काम आता है, हो गया, लिग्निफाइटेड होता है। बस इतना ही करना है इसको। और ये जो है स्क्लेराइड जो है ना, तो ये होता है ग्रिफ्ट सेल भी कहते हैं इसको। जैसे नारियल हो गया, है ना, इसको कहते हैं क्या, गिफ्ट सेल, जो कि नारियल में होता है। इसके साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया सिंपल वाले का। नेक्स्ट वाले की अगर बात करें हम लोग, तो होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये सब परमानेंट टिश्यू में आ रहे हैं ना, क्योंकि मेनली 2 या 3 टाइप ही हैं, बाकी सारे के सारे उसके अंदर में रहते हैं। जटिल ऊतक कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। और इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर में 2 टिश्यू होंगे। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं जाइलम, हिंदी में इसे कहा जाता है दारू, है ना, वो वाला नहीं जो जनरली सोच लेते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको जाइलम कहेंगे, और जाइलम से याद रखना, इसको बोलेंगे फ्लोएम, फ्लोएम इसको कहते हैं हिंदी में पोषवाहक। वैसे हिंदी में ये जल्दी समझ में आए, पोषवाहक का मतलब खनिज, लवण, पानी, ये सब चीज़ लेकर के कहाँ जाता है, ये एरो का साइन बना दिया रहता हूँ, इसको याद रखना। ये ऊपर की तरफ जाता है हमेशा, ये पत्तियों से पेड़ के किसी भी भाग तक ये नीचे की तरफ आता है। ये एरो का सीन हो सकता है तुमको याद रहे, क्योंकि विजिबल देखने से ही कुछ चीज़ें याद रहती हैं, है ना। तो कौन सा क्या काम करता है, तो ये खनिज लवण को ऊपर लेके जाता है, खनिज लवण पानी जो भी मिट्टी से मिलता है उसको ऊपर लेके जाता है। और जाइलम जो होता है वो ऊपर से नीचे, मतलब पत्तियों में अगर खाना वाना बन जाता है तो वो ऊपर से नीचे लाने का काम करता है। क्लियर है इतना? और भी कुछ बताना है? और कुछ नहीं है इसमें, खाली वाटर और मिनरल्स को याद रखना ना। हाँ, और इसमें हाँ वही मिनरल्स वगैरह भी उसमें आ जाएंगे, है ना।
हाँ फ्लोएम वगैरह हो गया ना, हाँ उसी पे आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के समझ में आया हो, है ना। कौन सा बाहरी परत में, यही आ जाएगा फिर से, वो जो पहले बताया मैं दृढ़ तक। हाँ हाँ, इसमें कह सकते हो इस विशिष्ट, या फिर अदर टिश्यूज कह सकते हो। अदर टिश्यू जो होगा उसमें आ जाएगा अपने पास में गंथर, या फिर उसको ग्लैंड टिश्यूज कहते हैं। ग्रंथल है ना, इस तरह से टिश्यूज को बोलते हैं हम लोग ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड लिखा है मैंने। अब क्लियर है, ग्लैंड, ग्लैंड टिश्यूज कहते हैं इसको, ग्रंथल है ना, ग्रंथल हो गया। इसमें क्या होता है, तेल, जल, रेजिन, ये सब चीज़ें रहती हैं। क्या क्या रहता है, तेल, जल, तेल, जल और यहाँ रेजिन। रेजिन, इस तरह से कुछ अदर टिश्यूज के बारे में हमने देखा। इसमें एक होता है रबर रच्छी, पर वो काम का नहीं है ना। तो अदर टिश्यू में केवल एक देखे हम लोग, ग्रंथल टिश्यूज। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट्स वगैरह हो तो एक बार पूछ लो, क्योंकि अब जो है ऊतक वाला समथिंग समथिंग कंप्लीट हो गया है। देख सकते हो, इमेज देख सकते हो, देखो यहाँ शायद तुम्हें नज़र आ रहा हो, है ना। ये होता है पैरेन्काइमा वगैरह। ये जो यहाँ नज़र आ रहा है वो है अपना पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो फोटो खींचे हैं, ये भी लॉन्गिट्यूडनल है और लास्ट वाला भी लॉन्गिट्यूडनल है। दिखने से कुछ जूम करके देखें तो ऐसा ही कुछ दिखते हैं तीनों के तीनों। क्लियर है क्या, ये इमेज हो गया, जो चीज़ें हम विजिबल नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों के लिए हो गया, है ना। और ये भी वही है, परमानेंट कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद से फिर है जाइलम फ्लोएम के बारे से। यहाँ पे जो है दिख रहा होगा, देखो नज़र आ रहा हो, यहाँ से जाइलम जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ वाटर। फ्लोएम जो है नीचे की तरफ लेके आ रहा है, ऊपर से नीचे। वहाँ पे भी शायद मैं बताया हूँ, अगर उल्टा हो गया होगा देख लेना एक बार, है ना। जाइलम जो कर रहा है वो खनिज पदार्थ वगैरह को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और फ्लोएम जो है पत्तियों से आल पूरे बॉडीज में भेज रहा है। अगर वहाँ पे मैंने उल्टा कहा हो तो यहाँ पर का इमेज देख सकते हो, इमेज के थ्रू याद भी रख सकते हो, क्योंकि जाइलम का देखो ऊपर से नीचे की तरफ गया हुआ है, और फ्लोएम का जो है ऊपर से नीचे आया हुआ है। तो इसके ज़रिए हम लोग समझ सकते हैं कि कौन कहाँ कैसे जा रहा है ना। तो अभी तक का और कोई तो डाउट्स नहीं है, PDF वगैरह फॉरवर्ड कर दी गई है, उसमें से देखते रहना, है ना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो आवर हेल्थ के लिए जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे अपन लोग, जिसमें हम लोग डिशेस वगैरह मतलब बीमारियों वगैरह के बारे से पढ़ेंगे, है ना। तो आज तक का फिर यहीं जाइलम फ्लोएम तक के एंड करते हैं। क्वेश्चन
पाँच पाँच है ना, जो सारे टॉपिक्स हैं उनमें से करीबन ऐसे 20 या 25 पीस रेडी किए गए हैं, वो तुमको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसी से तुम प्रॉपर अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते हुए चलना, जैसे मैं बताते रहता हूँ, है ना। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर हैंड रिटन नोट्स, तो वो क्या होता है, प्रॉपर कंप्यूटर पे चिपक जाता है, मतलब उसी में रह जाता है। कुछ चीज़ें तो मेरे को मोबाइल से ही करनी पड़ती है ना। तो यूट्यूब पे ही तुम्हें ये सारा चीज़ मिल जाएगा। कोशिश ये करना कि जो मैं वॉइसली बोल करके बता रहा हूँ, है ना, उसको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ओके, तो बाय, कंटिन्यू स्टडी रखिए आप, है ना।